अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गुंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे दूसरे ममालिक को जैसे अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड वगैरह को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट्स की कोशिश ये होती है कि कवानीन में उनको फॉलो करें। यहाँ पे हमारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम फैशन में उनको फॉलो करें। किसी भी तरह की कोई लाइफ एक्टिविटी हो या कोई भी चीज़ जो हमें देखने को मिले, हम कोशिश करते हैं हम उनको कॉपी करें। हालांकि हर चीज़ कॉपी करने के लिए नहीं होती, हर चीज़ के अपने एस्पेक्ट्स हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब ये इस्लाम के नाम पे बना हुआ ये मुल्क, अगर इसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहेंगे तो इसमें कानून भी इस्लामी नाफिज होगा। इसमें कवानीन भी वो चलेंगे जो इस्लाम ने नाफिज किए हैं, जो इस्लाम पे बेस करते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसे कवानीन कतन नहीं चल सकते, ना ही वो कामयाब होते हैं जिनका मगरिब से ताल्लुक़ हो या वो मगरिब से इंपोर्ट किए जाएं। पाकिस्तान जो ऑलरेडी बहुत सारे मुआशी, मुआशरती और कानूनी मसाइल में गिरा हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी इतने ज़्यादा मसाइल हैं और इतने ज़्यादा कोर्ट केसेस हैं कि अगर हम दलाइल देते देते थक जाएं, अगर उनको अदालतें सॉल्व करते करते थक जाएं, तो फिर भी उनको हल नहीं किया जा सकता। जहाँ तक बात कर रहे थे हम अमेरिका, कनाडा और दूसरे ममालिक को फॉलो करने की, तो वहाँ पे अगर उनको हम फॉलो कर रहे हैं फैमिली केसेस में, अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं फैमिली कोर्ट्स में, तो क्या किसी ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि वहाँ पे डाइवोर्स रेट क्या है? एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इस वक्त डाइवोर्स रेट 42% है। जी 42% मीन्स हर दो में से एक बंदा तलाक याफ्ता है। वहाँ पे जो कानून है मैट्रिमोनियल एसेट्स का, कि मियाँ बीवी की जायदाद का जो कानून है वो ये है कि अगर बीवी की कोई जायदाद शादी के बाद वो ख़रीदती है तो वो हस्बैंड और वाइफ में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। और अगर हस्बैंड कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है, शर्ते के दोनों वर्किंग हैं, उनकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉपर्टी वो परचेज़ करते हैं, जो ख़रीदते हैं, जो उनके नाम लगती है, वो उसमें इक्वल हिस्सेदार हैं, वो उनमें बराबर बांटी जाएगी। अगर वो डाइवोर्स हो जाती है या वो अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं तो इस सूरत में वो प्रॉपर्टी उनके माबैन बराबर तकसीम कर दी जाएगी। पहले तो ये किया जाता है कि दोनों को कहा जाता है कि आप बाहमी रजामंदी के साथ कोई एक उसको परचेज़ कर ले और दूसरे को उसका हिस्सा पे कर दे। अगर दोनों का इस पे इत्तफाक नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट अपना रास्ता इख्तियार करती है, फिर कानून अपना रास्ता इख्तियार करते हुए उस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं और उन दोनों को उनका हिस्सा बराबर तकसीम कर दिया जाता है। उन्हीं कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में भी सेनेट में 2 सितंबर 2024 को एक बिल पेश किया गया। ये बिल की कॉपी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसमें आपको फर्दर टू अमेंड द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में जो फैमिली लॉ बनाया गया था उसको अमेंड किया गया है। उसमें आपको कोर्ट की डेफिनेशन, हस्बैंड के एसेट मीन्स एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल ओन्ड बाय द हस्बैंड विच हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द हस्बैंड बिफोर मैरिज एंड इंक्लूड्स एनी प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द हस्बैंड बाय इनहेरिटेंस और गिफ्ट। हस्बैंड के यहाँ पे एसेट्स, असासाजात वो हैं एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हस्बैंड ने शादी से पहले खरीदी हो या ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको विरासत में मिली हो या तोहफे में मिली हो। उसके बाद मैट्रिमोनियल एसेट्स आ जाते हैं, मीन्स एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल ओन्ड बाय द हस्बैंड विच हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द हस्बैंड ड्यूरिंग द मैरिज एंड इंक्लूड्स मैट्रिमोनियल बिल्डिंग बट डज नॉट इंक्लूड अ हस्बैंड एसेट। कि ऐसी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल इसका मालिक हस्बैंड हो, लेकिन हस्बैंड ने कब खरीदी हो? ड्यूरिंग द मैरिज, शादी के बाद। शादी के बाद जितनी देर उनकी मतलब डाइवोर्स और निकाह के दरमियान जो प्रॉपर्टी खरीदी उसके बारे में यह है कि वो उनकी मैट्रिमोनियल बिल्डिंग होगी। अब यहाँ पे वाइफ के एसेट्स को डिफाइन किया गया है।
means any property movable or immovable owned by the wife which has been acquired by the wife before and during marriage, and includes any property which has been acquired by the wife by inheritance or gift before and during marriage। कोई भी movable और immovable property जो उसने खरीदी थी या उसको शादी के बाद या उसको गिफ्ट मिली या विरासत में उसको मिली, वो सारी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ का एसेट होगा। वाइफ का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे उन्होंने शो किया है। इफ द वाइफ हैज बीन मेकिंग एफर्ट्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज ड्यूरिंग द मैरिज एज स्पाउस और पेरेंट और वेज अर्नर और होम मेकर, इट शैल बी presumed that she has contributed for the acquisition of the matrimonial asset for the purposes of the section 10A। अगर कोई भी खातून कोशिश कर रही है, वो घर के काम कर रही है, कोई जॉब कर रही है या वो वालिदा है, तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी में अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, वो अपना हिस्सा डाल रही है प्रॉपर्टी में। तो जैसे ही अगर डाइवोर्स हो जाती है, अल्लाह ना करे, अगर डाइवोर्स हो जाती है तो डाइवोर्स की सूरत में क्या होगा कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी जितनी उसने मैरिज के बाद परचेज की है, एक्वायर की है, उसको गिफ्ट मिली है या उसको इनहेरिट हुई है, वो सारी इक्वली डिवाइड होगी हस्बैंड और वाइफ में 50-50%। यानी यहाँ पे हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिस्सा इससे पहले नहीं बनता। हिस्सा क्या बनता है? जो हक महर लिखा जाता है कि हक महर दे के आप औरत को फारिग कर सकते हैं। दूसरा है, अगर कोई बच्चे हैं तो बच्चों का खर्चा लग जाता है कि आपने जब तक बच्चे बालिग नहीं होते उनके एजुकेशन का, उनका देखभाल का, उनको पालने का खर्चा जो कोर्ट तय कर देती है कि इतना खर्चा हस्बैंड ने वो वाइफ को देना है एवरी मंथ या एवरी ईयर, तो ईयरली या मंथली वो खर्चा जो लगा दिया जाता है वो हस्बैंड को देना पड़ता है। पाकिस्तानी थोड़े फास्ट हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम फॉलो करते हैं अमेरिका को, कनाडा को, वहाँ के रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, वहाँ के लॉज को फॉलो कर रहे हैं और हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो औरतों के हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। हमने औरतों को बहुत ज़्यादा हकूक़ दे दिए हैं और उनसे भी ज़्यादा हकूक़ दे दिए हैं कि वहाँ पे रूल ये है कि अगर डाइवोर्स होती है तो जो औरत के नाम पे है या हस्बैंड के नाम पे है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे जस्ट जो शोहर के नाम पे है। मैं इस बात को उजागर करना चाहता हूं कि ये इज़्दिवाजी असूलों के मुताबिक सही नहीं है। बिल के सेक्शन BC-1(2) इज़्दिवाजी असासों की मुनसिफाना तकसीम करने के लिए मुनासिब तरीका अख्तियार नहीं किया गया। वहां पे सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल किया गया है शोहर का, हस्बैंड प्रॉपर्टी। हालांकि यहाँ पे जो अगर आप फॉलो कर ही रहे हैं, आप इस्लाम को तो छोड़ चुके हैं, आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल नहीं रहे, आप इस्लामिक जो कवानीन हैं उनको तो आप छोड़ रहे हैं। इनहेरिटेंस का जो कानून है या जो तलाक के मामलात हैं, जो शरई हुक्म हैं, उनको तो आप फॉलो नहीं कर रहे। अब यहाँ पे अगर आपने अपने आकाओं को ही फॉलो करना है, आपने अमेरिका या कनाडा को ही फॉलो करना है, तो कम से कम उनको तो फॉलो कर लें। आप वहाँ की मिसाल अगर लेके यहाँ पे कानून एक बना रहे हैं तो आपको चाहिए कि कम से कम उसको ही वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और मर्द या औरत दोनों की प्रॉपर्टी इक्वली तकसीम होगी 50-50% के लिहाज से। मैं कोई यहाँ पे कोई आलिम नहीं हूँ कि मैं आपको कोई शरी मसाइल की तरफ लेके जा रहा हूँ या आपके सामने कोई मौलवी बैठा हुआ है जो आपको इन चीज़ों की तरफ। मैं एक पब्लिक की जो पब्लिक ओपिनियन है, जो पब्लिक के अंदर इस लॉ के आने से, इस कानून के मंजूरी के बाद के जो मसाइल बनेंगे, ऑलरेडी आप जानते हैं कि जायदाद के लिए क्या क्या नहीं होता। अब लोग फ्रॉड करते हैं। अब जब आप एक औरत को एक नया चीज़ दे रहे हैं कि आपके हस्बैंड की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें आप आधी पार्टनर हैं, जब भी आप उससे डाइवोर्स लेंगी उसकी आधी प्रॉपर्टी आपकी है। अब इस्लाम तो ये नहीं कहता। तो आप क्या समझते हैं, इससे घर के हालात, जो घरेलू लाइफ है वो मुतासिर नहीं होगी?
क्या डाइवोर्स रेट यहाँ पे भी 42% पे नहीं जाएगा? यहाँ पे पाकिस्तान के जो हालात हैं, मैं समझता हूँ ये 60 to 70% पे जाएगा। इन हालात को देख के कि प्रॉपर्टी के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर डाइवोर्स फाइल करेंगे। डाइवोर्स के केसेस, ये जो फैमिली कोर्ट्स हैं, ये कम पड़ जाएंगी। आपको ये मामलात निपटाने में